ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान राम के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम कल के उसमें अयोध्या कांड समाप्त हुआ। आज हम अरण्य कांड को शुरू करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्रीमद् रामचरितमानस तृतीय सोपान अरण्य कांड। श्लोक इस प्रकार है। मूलम धर्मतरोर विवेक जलधे पूर्णेन मानन्दनम वैराग्याबुजम भास्करम व्यघन ध्वान्तापहम तापहम मोहाम्भोदरपूगपाटनविधौ स्वसंभवं शङ्करं वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीराम भूपप्रियम। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले तीनों तापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने की विधि क्रिया में आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज आत्मज तथा कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ। सांद्रानंदपयोदशो भगतनुं पीताम्बरं सुंदरम पाणो बाणसरासनं कटिलसत्तूणीरभारं पंबरं राजीवायत लोचनं धृतजटा झूटेन संशोभितं सीता लक्ष्मण संयुतं पतिगतं रामाभिरामं भजे। जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर बलकल का पीत वस्त्र धारण किए हैं, जिनके हाथों में बाण और धनुष हैं, कमर उत्तम तरकस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हैं। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावै बिरति पावै मोह विमूढ़ जो हरि विमुख न धर्म रति। है पार्वती, श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं। पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख हैं और और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पूर्व नर भरत प्रीत मैं गाई मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन करत न बन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम को मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता मनुष्य और मुनियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी ये अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वन में
कर रहे हैं। एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीताएँ पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटके शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए और सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। सुरपति सुत धरि बायस बेसा, सट चाहत रघुपति बल देखा। जिमें पिपीलिका सागर था, महामंद मते पावन चाहा। देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कोये का रूप धरकर श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता है। जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का था पाना चाहती हो। सीता चरण चौंच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुद्र रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भागा। जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर सीख सरकंडे का बाण संधान किया। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परनेय, तासन आय कीन चलो मूर्ख अवगुण गेय। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर छल किया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भाजे बायस भय पावा। धर निज रूप गयम पित पाई, राम विमुख राखा ते नाई। मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा। कौवा भयभीत होकर भागा चला। वह अपना असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर श्री राम जी का विरोधी जानकर इंद्र ने उसको नहीं रखा। बहा निराश उपजे मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भव शोका। तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था, वह ब्रह्मलोक शिवलोक और समस्त लोक में थका हुआ और भय शोक से व्याकुल होकर भागता फिरा। काऊ बैठन कहा न ओही, राखी को सके राम कर द्रोही। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुन हरि जाना। पर रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है। काकभूषणी जी कहते हैं, है गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र करें सत रिपु कह करनी, ताका विबुध नदी बैतरणी। सब जगताई अवलहु ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं से करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी यमपुरी की नदी हो जाती है भाई सुने, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पै ताई, कैसे पुकार प्रणत हित पाई। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, है शरणागत हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर सभय गए पद जाई, त्राय त्राय दयाल रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जाने नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, है दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। निजे कृत कर्म जनित फल पायऊँ, अब प्रभु पाए शरण तक आयऊँ। सुन कृपाल अति आरत बानी, एक नयन करे तजा भवानी।
अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया। अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण तक आ गया हूँ। शिवजी कहते हैं, पार्वती कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी सुनकर उसे एक आँख का काना करके छोड़ दिया। कीन मोह बस द्रोह जतपि ते ही कर बद उचित, प्रभु छाड़े कर छो को कृपाल रघुवीर सम। उसने मोह बस द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका बद ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। रघुपति चित्रकूट बस नाना, चरित के सुत सुधा समाना। बहुरी राम अस मन अनुमाना, होए वीर सभय मोई जाना। चित्रकूट में बसकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से चरित्र किए जो कानों के अमृत के समान प्रिय है। फिर कुछ समय पश्चात श्री राम जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, इससे यहाँ बड़ी भीड़ हो जाएगी। सकल मुनिन सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए हूँ, सुनत महामुनि हर्षित भय हूँ। इसलिए सब मुनियों से विदा कर लेकर से सीता जी सहित दोनों भाई चले। अब जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में गए तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि हर्षित हो गए। पुलकित गात अत्रि उठी धाये, देख राम आतुर चले आए। करत दंडवत मुनि उर आए, प्रेम बारे दो जन अनुवाये। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि जी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर श्री राम जी और भी शीघ्रता से चले आए। दंडवत करते हुए श्री राम जी को उठाकर मुनि ने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रुओं के जल से दोनों जनों को, दोनों भाइयों को नहला दिया। देखे राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करे पूजा करे बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदर पूर्वक अपने आश्रम में ले गए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर मुनि ने मूल और फल दिए और प्रभु के मन को बहुत रुचे। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा निरखी। मुनिवर परम प्रवीण जोरी, पानी स्तुति करत। प्रभु आसन पर विराजमान हैं। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम स्वदा मदम। है भक्त वत्सल, है कृपालु, है कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुजानाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोषमोचनम। प्रलम्ब बाहु विक्रमम प्रभो प्रमेय वैभवम, निसंग चाप सहायकम धरम त्रिलोकनायकम। आप नितांत सुंदर श्याम संसार आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए मंदराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले, मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। है प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रमेय बुद्धि परे अथवा आसीम है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। दिनेश वंश मंडनम, महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संतरंजनम, सुरारि वृंद भंजनम। मनोज बैरि वंदितम, अजादि देव सेवतम, विशुद्ध बोध विग्रहम, समस्त दूषणापहम। नमामि इंद्रापतिम, सुखाकरम सताम गतिम, भजे सशक्ति सानुजम, सचीपति
प्रियानुजं त्वदन्ध्रिमूल ये नरा भजन्ते हीन मत्सरा पतन्ति नो भवान्नवे वितर्क बीच संकुले विविक्तवासिनं सदा भजन्ते मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रियान्ति ते गतिं स्वकं तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनं सुदुर्लभं स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमान्वहम्। सूर्यवंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा बंदित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। है लक्ष्मीपते, है सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। है सचीपति इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनुष्य मत्सर डाह रहित होकर आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियों का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नतापूर्वक आपको भजते हैं, वे सब स्वकीय गति को अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। उन आपको जो एक अद्वितीय अद्भुत माइक जगत से विलक्षण प्रभु सर्वसमर्थ इच्छा रहित ईश्वर सबके स्वामी व्यापक जगत गुरु सनातन नित्य तुरीय तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित हैं तथा जो भावप्रिय कुयोगियों विषय पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ अपने भक्तों के लिए कल्पवृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले सम पक्षपात रहित और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य है, मैं निरंतर भजता हूँ। अनुपरूप भूपतिं नतो अहम विजापतिं प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में पठन्ति ये स्तवं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता। है अनुपम सुंदर है पृथ्वीपति, है जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न हुए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। बिनती करी बिनती नाई सुरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरो अनाथ जनी कबहूँ तये मते मोरी। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, है नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी नहीं छोड़े। अनसुया के पद गई सीता मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष दे निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनसुया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर श्री सीता जी को पास बैठा लिया। दिव्य बसन भूषण पैराए जय नित नूतन अमल सुहाये। कर विरसी वधु सरस मृदुमानी नारी धर्म कछु ब्याल बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी मित प्रद सब सुन राजकुमारी। अमित दानी भरता भय देही अधम सुनार जो सेवन तेहि। है राजकुमारी, सुने, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु है जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है।
वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती है। धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल परखे अचारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध रोगी मूर्ख निर्धन अंधा बहरा क्रोधी और अत्यंत ही दीन ऐसों पति कर के अपमाना। नार्य पाओ जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा काई वचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत और एक ही नियम। जग पतिव्रताचार्य विधि आहीं वेद पुराण संत सब कहीं। उत्तम के अस बस मन माई सपने आन पुरुष जग माई। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएँ हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम पर पति देखें कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारे समुझ कुल रहें सोनिक इष्ट श्रेय त्रिय श्रुति अस कहीं। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वो अपना सगा भाई पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है। बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिना अवसर भय तेरह जोई जाने अधम नार्य जग सोई। पति वंचक पर पतिरति करहीं रौरव नरक कल्प सत परहीं। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण सुख लागे जन्म शतकोटि दुख न समुझते सम को कोठी। बिनु श्रम नारी परम गति लहें पतिव्रत धर्म छाड़ छल गहें। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती उसके समान दुष्ट कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई विधवा होई पाए तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है वहाँ जवानी पाकर बड़ी जवानी में विधवा हो जाती है। सहज अपावनी नारी पति सेवत शुभ गति लाई। जस गावत श्रुतिचार्य अजऊँ तुलसी का हरें प्रिया। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुन सीता तब नाम सुमिरे नारी पतिव्रत करहीं तो ये प्राण प्रिय राम कयूँ कथा संसार हित है। सीता सुनो, तुम्हारा जो नाम ही लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल अरण्यकांड के 5वें दोहे से आगे की कथा पढ़ेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।
अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि पार्वती। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। जो इस अत्रि ऋषि के मुख से श्री राम जी की स्तुति सुनता है, कही हुई स्तुति को सुनता है या पढ़ता है, उसके सारे दुख दारिद्र्य नष्ट हो जाते हैं। धन